हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जेबीपी मैथ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने किरण के मैथ में से आज मैं आपको ज्यामिति के बारे में टाइप नंबर फर्स्ट में कराने जा रहा हूं आपको। और वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए मैं टाइप फर्स्ट कराऊंगा आज, और चैप्टर का नाम है ज्यामिति। टाइप फर्स्ट में सवाल क्या कह रहा है आपसे। टाइप फर्स्ट हमारा है टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में सवाल कह रहा है, यदि दो यदि सवाल कह रहा है यदि कोण 5 प्लस 62 डिग्री और 22 डिग्री प्लस वाई संपूरक कोण हो तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, सवाल कह रहा है वाई का मान पूछ रहा है। तो आपको पता है कि संपूरक कोण में संपूरक कोण दे रखा है, और संपूरक कोण आपको ये पता होना चाहिए कितने डिग्री का होता है। यानी कि संपूरक कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है। इसमें दे रखे हमें दो एंगल दे रखे हैं, यानी कि इस तरीके से पहला कोण दे रखा है हमें 5 प्लस दे रखा है 62 डिग्री। ठीक है, प्लस ये हमें एक एंगल दे रखा है और ये दूसरा एंगल दे रखा है 22 डिग्री प्लस वाई। अभी दो एंगल दे रखे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोण में दोनों कोणों का योग कितना होता है 180। जितने भी एंगल बनेंगे, माना कि जैसे कि इस तरीके से ये होता है संपूरक कोण, यानी कि 180 का होता है। इसमें कितने भी एंगल बना दीजिए, इधर बना दीजिए, चाहे ऐसे बना दीजिए, चाहे ऐसे बना दीजिए, इन सभी का जो योग होता है वो 180 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है 180 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इन कोणों का योग कितना होगा हमारे पास, संपूरक कोण का योग कितना होता है 180। यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री। चलिए इसे सॉल्व करके सबसे पहले इसे ब्रैकेट में से बाहर निकालेंगे। ठीक है, और 180 डिग्री। चलिए पहले सबसे पहले पाई बाई ऐड करेंगे। ये 5 बाई है और ये बाई है, तो कितना हो गया 6 बाई प्लस इसे ऐड करेंगे 2 और 2 कितना हो गया हमारे पास 4, 2 और 6 कितना हो गया 8, यानी कि 84 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 84 डिग्री को इधर लेके जाएंगे, यानी कि 6y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस 84 डिग्री। ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे, यानी कि 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6। यहाँ बचा हमारे पास 7, और 7 में से 8 नहीं आएगा तो इसमें से लेंगे 2.5, यानी कि यहाँ पर 17 में से 8 गया तो कितना बचा हमारे पास, ये बचा 9। ठीक है, अब 6 से जो मल्टीप्लाई से किसमें आएगी डिवाइड, यानी कि y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 96, यानी कि 96 डिग्री आएगा। 96 6 इसे काटेंगे तो ये कटेगा 6 का 6 और ये कटेगा 6 36, यानी कि y बराबर आ जाएगा हमारे पास 16 डिग्री। यानी कि y का मान जो होगा वो होगा 16 डिग्री। यानी कि इस तरीके से हमारे जो आंसर आ रहा है वो फर्स्ट नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कि y का मान कितना निकला 16 डिग्री। ठीक है, देख सकते हैं आप इस तरीके से सवाल का। बस आपको ये पता होना चाहिए संपूरक कोण जो होता है वो 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, चलिए इसे मैं रफ करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है आपसे, नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं k और l समांतर हैं और आपसे पूछा है a डिग्री प्लस b डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए चित्र बन रहा है, किस तरीके का चित्र बन रहा है मैं यहाँ पे बना देता हूं। जैसे कि ये हमें दे रखा है, ये दे रखी है k और दूसरी रेखा दे रखी है, यानी समांतर रेखा जो दे रखी है वो दे रखी है हमें l। ठीक है, और उसमें एंगल बन रहे हैं इस कुछ इस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे बन रहा है a डिग्री, और यहाँ पे बन रहा है b डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है a डिग्री, यहाँ बन रहा है b डिग्री, और ये l और जो m है हमारे पास l और k जो है ये समांतर है। ठीक है, क्या है, समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा है, और आपसे पूछा है a डिग्री प्लस b डिग्री का मान क्या होगा। आपसे ये पूछा है a डिग्री और b डिग्री बराबर क्या होगा। ठीक है, यानी कि a डिग्री और b डिग्री का योग पूछा है आपसे। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर होता है। अगर आपको ये भी नहीं पता, वैसे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास a डिग्री प्लस b डिग्री बराबर हो जाएगा इन दोनों का योग बाहर वाले योग के बराबर होता है, यानी कि 45 डिग्री। आंसर तो इसका 45 डिग्री होगा, पर किससे कैसे हुआ और ये बताओ बच्चे। चलिए माना कि मैंने एक और रेखा इस तरीके से मैंने इसके समांतर खींच ली, यानी कि k और l के समांतर मैंने एक और रेखा खींच ली, और माना कि ठीक है इस तरीके से चेहरा मैंने एक रेखा खींच ली, माना कि ये o है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एकांतर कोण, अगर यहाँ पे b डिग्री है, अगर यहाँ पे b डिग्री है तो यहाँ पर भी b डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर b डिग्री है तो यहाँ पर भी b डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर a डिग्री है तो यहाँ पर भी a डिग्री होगा। अब यहाँ पर a डिग्री है, यहाँ पर भी a डिग्री है, यहाँ b डिग्री है तो यहाँ पर भी b डिग्री है। तो अब एक दूसरे के अगर इन दोनों को ऐड करूंगा, क्या मेरा a डिग्री प्लस b डिग्री आएगा, क्योंकि अगर मैं पूरा एंगल निकालूंगा जोड़ूंगा तो a डिग्री प्लस b डिग्री हो जाएगा, और बराबर में, और इन दोनों का योग के बराबर कितना दे रखा है मुझे 45 डिग्री। तो इस तरीके से आंसर इसका क्या होगा 45 डिग्री। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे मैं रफ करता हूं। अब दो क्वेश्चन हो गए, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे दो रेखाखंड पी क्यू तथा आर एस एक दूसरे को एक्स पर इस तरह प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रतिच्छेद करते हैं। पहले एक मान लीजिए इस तरीके का सवाल है, ठीक है, और ठीक है ये दे रखा है, मान लिया मैंने ये P है, ये P है और ये Q है, और ये मान लिया मैंने R है और ये S है, और यहाँ मिडिल में मान लिया मैंने O है, ठीक है। तो इस तरीके से आप, और ये कह रहा है P Q और R S एक दूसरे को X पर प्रतिच्छेद करते हैं, किस पे करते हैं, O की जगह X भी रखा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, ये चीज दे रखी है और आपसे कह रहा है XP और XR समांतर है, XP ये समांतर है, ये इसके समांतर है, XP और RX दोनों समांतर हैं, ठीक है। अब सवाल क्या कह रहा है, PSX यानी कि जे इसके समांतर है, माना कि PSX ये वाला एंगल ये दे रखा है, किसके समांतर है, RQX के, यानी कि RQX के, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है, और x के बराबर है। चलो ये लाइन होगी तो इसे भी ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है, और इसको भी इस तरीके से मिला दीजिएगा। ये एंगल इसके बराबर, ये साइड बराबर है तो ये भी साइड बराबर ही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब सवाल क्या कह रहा है आपसे, सवाल कह रहा है आपसे PSX ये दोनों एंगल बराबर है, और आपसे कह रहा है RQX ये एंगल बराबर है, ठीक है। चलिए अब पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, पहला ऑप्शन दे रखा है PR बराबर दे रखा है आपको QS, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको PS और RQ, तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है एंगल XQ एंगल XRP, चौथा एंगल दे रखा है एरिया, यानी कि एरिया दे रखा है मुझे AR, और ब्रैकेट में दे रखा है त्रिभुज PXR बराबर एरिया त्रिभुज QXS, ये दे रखा है मुझे, ठीक है। चलिए एक बार चेक करते हैं सही है या गलत है। PR यानी कि P और R बराबर है QRP, ठीक है, ये ऐसा नहीं लग रहा, ये उल्टा चल रहा है, यहाँ पे PR चल रहा है और यहाँ पे QR चल रहा है, तो ये तो कैंसिल है, ये तो नहीं हो सकता। चलिए इसमें जब देखना है PS यानी कि PS बराबर है RQ के, चलिए ये बात तो सही है, ये दोनों एक दोनों समांतर है, मान लीजिए, ठीक है, समांतर है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखेंगे XSQ यानी कि ये एंगल XRP ये एंगल बराबर तो नहीं है, तो ये गलत है। अब बात करेंगे एरिया की, त्रिभुज PXR ये वाला एंगल, एरिया त्रिभुज QX और S, QX और S ये क्षेत्रफल के बराबर होगा QXX, और इसमें सवाल बोला है PRX, यहाँ पर उल्टा दे रखा है, यानी कि यहाँ पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहा है फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, आंसर क्या होगा हमारे पास B, यानी कि B इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, PS RQ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें 14 क्वेश्चन, देखिए 14 क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 14 क्वेश्चन कह रहा है दो संपूरक कोण 2:3 के अनुपात में हैं, कोण कितनी डिग्री के होंगे, ठीक है। तो आपको पता है संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180, हमें दे रखा है कोणों का अनुपात दे रखा है 2:3, ठीक है। माना कि मैंने मान लिया ये 2x है और ये 3x है, ठीक है, कितना मान लिया मैंने, ये 2x मान लिया और ये 3x मान लिया। आपको पता होना चाहिए संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। चलिए मैंने बना लिया, अब क्या करना है आपको, इसको जोड़ना है, यानी कि 2x और 3x कितना हो गया हमारे पास 5x बराबर हो गया 180 डिग्री, मल्टीप्लिकेशन क्या होगी जाएगी अपॉन में, यानी कि 180/5 डिग्री, इसे इससे काटेंगे तो ये कटेगा 5 × 15 और 5 × 30, यानी कि x बराबर आएगा
36 डिग्री। कितना आ गया? x बराबर कितना आ गया मेरे पास? 36 डिग्री। और आपसे पूछा है कितनी डिग्री का एंगल होंगे, ठीक है। यानी कि x का मल्टीप्लाई यहां रख दीजिए और x का मान यहां रख दीजिए, यानी कि 36 दूनी होता है आपका 72 डिग्री और दूसरा होता है 36 दिया होता है आपका 108 डिग्री। यानी कि एक एंगल आ गया आपके पास 72 डिग्री और एक आया आपके पास 108 डिग्री। इस तरीके से देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए इसे मैं रख करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के आराम से 5वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 5वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यदि दो संपूरक कोण में 44 डिग्री का अंतर है। फिर दोबारा से संपूरक कोण की बात चल रही है। ये कह रहा है यदि दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है। माना कि मैंने एक कोण मान लिया, एक एंगल मान लिया मैंने x डिग्री। कितना मान लिया? x डिग्री। और दूसरा एंगल मान लिया मैंने, संपूरक कोण की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहा है? संपूरक कोण। संपूरक कोण कितने का बनता है? 180 डिग्री का। तो अब मैंने मान लिया एक x डिग्री है, तो दूसरा कितना होगा? 180 माइनस x डिग्री। कितना होगा? x डिग्री। और आपसे पूछा है इन दोनों का जो अंतर दे रखा है, इन दोनों का जो अंतर दे रखा है मुझे, वो दे रखा है 44 डिग्री। कितना दे रखा है? 44 डिग्री। चलिए अंतर कर लेते हैं। यानी कि 180 माइनस x, ये ब्रैकेट में माइनस के x डिग्री और बराबर मुझे दे रखा है इनका अंतर कितना दे रखा है? 44 डिग्री, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x डिग्री, x डिग्री 44 डिग्री। इसे करेंगे 180 डिग्री, x और x कितना हो जाएगा? 2x डिग्री बराबर 144 डिग्री। इसे इधर लेके आइए, इधर इसे लेके आइए, यानी कि 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री बराबर हो जाएगा 2x। इसे घटाइए, 180 में 44 डिग्री घटाइए, 10 में से 4 गया तो कितना बचा? 6, ठीक है। यहां कितना बचा हमारे पास? 7, 7 में 4 गया तो कितना बचा? 3, यहां बचा 1, यानी कि कितना आ गया हमारे पास? 136 डिग्री। गुणांक संख्या कितना आएगी? बट्टे में, यानी कि x बराबर आएगा 136 बट्टे 2। इसे काटेंगे तो 2 6 12 और 2 8 16, यानी कि मेरे पास x बराबर कितना आएगा? मेरे पास x बराबर आएगा 68 डिग्री। अब सवाल में पूछ क्या रहा है मुझसे? ये पूछ रहा है उनमें से एक कोण है, यानी कि एक कोण कितना हो गया मेरे पास? 68 डिग्री। अगर मेरे पास एक कोण 68 डिग्री हो गया, माना कि x की वैल्यू 68 डिग्री होगी, अगर मेरे से दूसरा एंगल पूछता तो कितना होगा? अगर यहां लगा दीजिए तो 180 माइनस 68 डिग्री। इसे घटा दीजिए, कितना बचा? इसमें से घटाऊंगा 10 में से 8 कितना बचा? 2। यहां कितना रहेगा मेरे पास? 7, 7 में से गया तो 1, 5 बचा 1, यानी कि एक एंगल रहेगा मेरे पास 68 डिग्री और दूसरा एंगल होगा मेरे पास 112 डिग्री, ठीक है। और आपका ऑप्शन में 68 डिग्री दे रखा है और आपसे एंगल पूछा है x का मान क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। 5वें का आंसर आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलिए सर आपसे 6 क्वेश्चन कह रहा है उस कोण का मान माप क्या है जिसका संपूरक कोण इसके पूरक कोण के 3 गुना जितना बड़ा है, ठीक है। कोण का माप क्या करनी है आपको? जिसका संपूरक कोण इसके पूरक कोण के 3 गुने के बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए, माना कि संपूरक कोण मान लिया मैंने, कोण मान लिया x। कितना मान लिया? x। माना कि मैंने माना उस कोण का मान मान लिया मैंने x। सबसे पहले कह रहा है संपूरक कोण कितना होगा? 180 माइनस x मान लिया, ठीक है, x डिग्री। अब दूसरा सवाल कह रहा है इसी है, ये दूसरी कंडीशन कह रही है इसके पूरक कोण के 3 गुना जितना बड़ा है। तो पूरक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री में तो x बता दीजिए, इसके 3 गुने के बराबर है। कितने बराबर है? 3 गुने के। चलिए सॉल्व करते हैं इसके 3 गुने के बराबर। ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x डिग्री 9 3 27 डिग्री, यानी कि 270 डिग्री और माइनस के 3x, ठीक है। चलिए इस वाले नंबर को इधर लेके आइए और 3x को इधर लाइए। ये हो जाएगा 3x माइनस x बराबर 270 डिग्री माइनस 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2x डिग्री, इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 90 डिग्री और गुणा में जो संख्या होगी कहां आएगी? बट्टे में, यानी कि 90 बट्टे 2। तो इसे काटेंगे तो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, यानी कि x बराबर जो आ गया हमारे पास 45 डिग्री। कितना आया? 45 डिग्री। और 3 गुने उस कोण की माप कितनी हमारे पास? 45 डिग्री, और 45 डिग्री ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देख सकते हैं क्या से किया। देखिए आपको ये पता होना चाहिए संपूरक कोण जो होता है वो 180 का होता है और पूरक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और उसमें से पूछा है आपको पूरक कोण का 3 गुने के बराबर है संपूरक कोण, ठीक है। तो देख सकते हैं आप बोर्ड पर मैंने किस तरीके से किया और x की वैल्यू आपके पास 45 डिग्री आ गई और जो कि ऑप्शन में नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कह रहा है
यदि किसी कोण का पूरक कोण संपूरक कोण का 1/4 है, फिर दोबारा से वही सवाल आ गया। पूरक कोण की बात कर रहे हैं, यानी कि पूरक कोण माना कि कोई कोण एंगल मान लिया मैंने x डिग्री, इससे क्या है संपूरक पूरक कोण, यानी कि पूरक कोण कितना होगा 90 माइनस x डिग्री। पूरक कोण संपूरक कोण का, यानी कि संपूरक कोण कितने का होता है 180 माइनस x डिग्री। एक संपूरक कोण का 1/4 है, कितना 1/4, यानी कि 1/4 मतलब हो गया 1/4। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, 4 काउंट करेंगे, इसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा 9 36 36 डिग्री माइनस की 4 x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस के x डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री माइनस के x डिग्री ये हमारे सामने आ गया। ठीक है, चलिए ये वाला नंबर इधर लेके आइए और ये वाला नंबर इधर लेके आइए। 360 डिग्री माइनस के 180 डिग्री बराबर हो जाएगा माइनस x डिग्री और प्लस के 4x डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा 4x डिग्री। चलिए 360 डिग्री में से 180 डिग्री रहेगा, कितना बचेगा हमारे पास 180 डिग्री बराबर कितना बचा 4x में से x डिग्री गया तो कितना बचा हमारे पास 3x डिग्री। इसे इससे काटेंगे तो 3 3 18 है, यानी कि x बराबर आएगा हमारे पास 60 डिग्री। कितना आ गया हमारे पास x बराबर आ गया 60 डिग्री, और जो कि ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि हमारे पास पूछ रहा है कि कौन क्या होगा, कौन जो होगा हमारे पास 60 डिग्री होगा और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, 8वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे एक सम बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हो के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप बताइए। तो आपसे अब प्रत्येक आंतरिक कोण का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो फॉर्मूला एक आपको याद रखना होगा, प्रत्येक, ठीक है, आंतरिक कोण का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है 2n माइनस 4 गुणा 90 डिग्री अपॉन हमारे पास होता है n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आंतरिक कोणों का योग। आंतरिक कोण अगर पूछे आपसे माप, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 2 और n बराबर दे रखा है 8, n बराबर दे रखा है 8 इसमें पुट करते हैं, 8 गुना 16 और 16 में से 4 गया तो कितना बचा हमारे पास 8 गुना 16, 16 में से 4 गया तो हमारे पास बचा 12। यहां रखेंगे 90 डिग्री और अपॉन बचेगा हमारे पास, और n की वैल्यू दे रखी है मैं 8, यानी कि 8 4 दूनी 8 और 4 3 12। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 3 12, और दूसरे से काटेंगे तो ये कटेगा हमारे पास 45 डिग्री, 45 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 3 45 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया 45 डिग्री। अब 45 डिग्री आ गया, अब 45 को इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 5 15 और 3 12 और 13, यानी कि 135 डिग्री थीटा इज इक्वल टू हमारे पास मान आ गया, और मान जो ऑप्शन में दे रखा है हमारा ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है ए इसका करेक्ट आंसर है, 135 डिग्री निकल आया। बस आपको आंतरिक कोण का फार्मूला याद होना चाहिए। आंतरिक कोण का फार्मूला क्या होता है 2n-4 ब्रैकेट 1 और इनटू में 90 डिग्री अपॉन n। ठीक है, देख लीजिए। चलिए इस सवाल को मैं रख करता हूं, अब आगे की तरफ चलते हैं। अब आपसे सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 है, कोण का माप क्या है। यानी कि मैंने एक कोण मान लिया x डिग्री और सवाल कह रहा है संपूरक कोण का 1/3 है, तो मैंने एक एंगल मान लिया x डिग्री और दूसरा संपूरक कोण क्या होगा 180 माइनस x डिग्री। सही है, ठीक है। इसी का उसने पूछा है, इसी का इसने बोला है, इसी का इसने बोला है 1/3 है, संपूरक कोण का 1/3, 1/3 यानी कि दे रखा है। अब कोण का माप क्या करना है, चलिए तो इसका मतलब इसके साथ कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 है, हाँ 1/3, इसका मतलब ये हो जाएगा 3x डिग्री और बराबर हो जाएगा 180 माइनस x डिग्री। ये संख्या इधर आएगी तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x डिग्री प्लस के x डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये हो जाएगा 4x डिग्री बराबर 180 डिग्री, और इसे इससे काटेंगे तो जो हो जाएगा हमारे पास x बराबर 4 6 16 और 4 गुना 20, यानी कि x बराबर कितना आएगा हमारे पास, आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा 45 डिग्री, कितना आया 45 डिग्री। ठीक है, जो कि हमारे सवाल में दे रखा है। ठीक है, एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 है, कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो माप दे रखी है, मैं देख लीजिए आप, सवाल हो गया यानी 45 डिग्री। ठीक है, चलिए इसे मैं रफ करता हूं। चलिए 9 क्वेश्चन हो गया, अब आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चन हो गया ना, 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में 30 डिग्री अधिक है। ठीक है, पूरक कोण की बात कर रहे हैं, माना कि एक कोण मान लिया मैंने x डिग्री और दूसरा कोण मान लिया 90 माइनस x डिग्री। ठीक है, अब ये कह रहा है इससे 30 डिग्री अधिक है। चलिए 30 डिग्री अधिक है तो कर लीजिए, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस के x डिग्री ब्रैकेट 1, इससे x डिग्री से
कितना अधिक है, 30 डिग्री अधिक है। चलिए सॉल्व करने से ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस के x डिग्री माइनस के x डिग्री और ये 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस के 2x डिग्री और बराबर 30 डिग्री, ठीक है। ये नंबर इधर लेके आइए और ये नंबर इधर लेके आइए, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 2x डिग्री, 90 में से 30 डिग्री कितना बचा, मेरे पास बचा 90 में से 30 डिग्री घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 2x डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री और इससे मैं काटूंगा तो x बराबर आएगा मेरे पास 30 डिग्री। कितना आएगा, 30 डिग्री। कितना आएगा, 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे पास है और ए इसका करेक्ट आंसर है। कितना दे रखा है, ए। देख लीजिए इस तरीके से मैंने देखा एक एंगल मैंने माना कि x डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होगा, 90 माइनस x डिग्री। अब सवाल कह रहा है कि एक एंगल दूसरे एंगल से 30 डिग्री अधिक है तो दूसरा एंगल ये इससे अधिक है, अधिक में क्या आता है माइनस, ठीक है। उसके बाद मैंने सॉल्व किया और x बराबर मेरे पास आ गया 30 डिग्री, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर दे रखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति दे रखी है आपको, देखिए किस तरीके की आकृति दे रखी है, बना के दिखाता हूं एक बार। इस तरीके की एक आकृति दे रखी है आपको, ठीक है। यहां दे रखा है 96 डिग्री, 96 डिग्री दे रखा है। ये ए है, ये बी, ये ई और ये एफ और ये सी, ठीक है। आपसे बोला है और एक चीज दे रखी है आपको, ई एफ बराबर है सी ई के और सी ए, ये चीज दे रखी है आपको। और आपसे पूछा है एंगल ई ए सी, ई ए सी बराबर पूछा है क्या होगा, ये पूछा है आपसे, ठीक है। चलिए अब यहां पे भी दे रखा है डी, ठीक है। चलिए आपसे पूछा है ई ए सी, आपसे ये एंगल पूछा है कितने का होगा, ठीक है। और आपसे कह रहा है ई एफ बराबर है सी ई के, ई एफ बराबर है सी ई के, यानी कि सी ई के इसके। फिर कह रहा है सी ई बराबर है सी ए के, यानी कि सी ए का हमारे पास ये इसके बराबर है और सी ए ई एफ के बराबर है, जिस इसने दे रखी है, ठीक है। सवाल में दे रखा है सवाल, ठीक है। चलिए ये कंडीशन दे रखी है आपके सामने। अब सवाल क्या कह रहा है सी ई एफ। चलिए माना कि मैंने ये एंगल मान लिया मैंने y डिग्री, कितना मान लिया, y डिग्री। जब मैंने ये y डिग्री माना तो ये भी साइड बराबर होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। जब जे y डिग्री है और जे मैंने माना कि ये 96 डिग्री दे रखा है और इसका मैंने पूरा मान लिया, पूरा कितना मान लिया मैंने, y डिग्री। जब पूरा y डिग्री हो गया तो आधा कितना होगा, y/2, यहां पे भी y/2, यानी कि आधा आधा हो जाएगा, यानी कि y/2 डिग्री आ गया। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि ये होते हैं एकांतर कोण, ठीक है। क्या होते हैं, एकांतर कोण। अब एकांतर कोण यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा y/2, ठीक है। ये y डिग्री और ये y/2 डिग्री। अब सवाल क्या कह रहा है आपसे, अगर आपको ये चीज पता हो दो अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है, दो अंतःकोणों का योग बाह्य योग के कोण के बराबर होता है, ठीक है। दो अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि y डिग्री और y/2 डिग्री, यानी कि y डिग्री प्लस y/2 डिग्री और बराबर दे रखा मुझे कितना, 96 डिग्री, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब इसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा 2y डिग्री और प्लस y डिग्री अपॉन 2 बराबर 96 डिग्री। इसे ऐड करेंगे तो 2y डिग्री और प्लस y डिग्री हो जाएगा 3y डिग्री अपॉन 2 बराबर हो जाएगा 96। इसे काटेंगे, 3 तो का 9 और 3 दूनी 6 और 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, यानी कि मेरे पास जो आएगा y बराबर आ जाएगा मेरे पास, यानी कि ये आएगा 32 दूनी होता है 64 डिग्री, यानी कि y का मान कितना आ गया 64 डिग्री। यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा जो उसने आंसर पूछा है, यानी कि इसके बराबर जो आएगा वो आएगा 64 डिग्री, यानी कि यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, 64 डिग्री, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से सवाल किया, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ऑप्शन में है या नहीं, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर है 64 डिग्री, ठीक है। देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं रख करता हूं, अब आगे की तरफ चलते हैं। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 12 कह रहा है दो रेखाखंड ए और बी सी डी के सर्वांग सम हैं, यानी कि दो रेखाखंड है, यानी कि मैंने मान लिया ये ए बी,
यानी कि ए का खंड ये मान लिया मैंने ए और बी। दूसरा मान लिया मैंने सी और डी। उसने कहा ये सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम। सर्वांग सम है एक दूसरे के। सवाल कह रहा है नीचे दी गई शर्तों में कौन सी शर्त सही है। यानी कि पहला ऑप्शन दे रखा है ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के, ये तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, देखते हैं अभी क्या कर रहा है, ए बी बड़ा है सी डी से। तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है वो बोल रहा है ए बी छोटा है सी डी से। और चौथा जो ऑप्शन दे रखा है वो बोल रहा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, इनमें से बोल रहा है इनमें से कोई नहीं, से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन ये है कि इनमें से कोई नहीं। चलिए एक बार चेक करते हैं। ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के, चलो ये बात तो ठीक है, ए बी बराबर सी डी के, ए बी बड़ा है सी डी के। आप कैसे कह सकते हैं कि ए बी बड़ा है सी डी से? ये तो नहीं हो सकता। ए बी बराबर है सी डी के, यानी ए बी बराबर सी डी के नहीं, ये बोल रहा है सी डी छोटा है ए बी से, सी डी बड़ा है ए बी से। अब सी डी बड़ा है ए बी से, इसमें भी कोई डिसाइड नहीं है, तो ये ऑप्शन तो रह नहीं सकता, क्योंकि ये तो एक सर्वांग सम है, दोनों समान है, दोनों रेखा क्या है? समान है। और चौथे में क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी इक्वल टू सी डी एक हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारे टाइप 1 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए बाय क्वेश्चन थे टाइप 1 में, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए टाइप 1 के। अब अगला टाइप आएगा टाइप 2, ठीक है, उसे हम कल कराएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।